नमस्कार दोस्तों, redbookastro.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए विषय के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। अब इस विषय की ज़रूरत क्यों पड़ी और यह विषय मेरे दिमाग में कैसे आया? एक्चुअल में मेरे एक बहुत ख़ास मित्र हैं। तो वो जब भी मुझे मिलते हैं हर बार पूछते हैं मेरे से कि अरे यार, ये आंवला क्या चीज़ है। कभी मुझसे पूछेंगे कि ये जामुन क्या चीज़ है। मतलब इस तरह से ना हर समय वो अपना लगता है डेटाबेस बनाते रहते हैं। तो कई बार तो कुछ चीज़ों के आंसर तो मुझे आते हैं, मैं बता देता हूँ, लेकिन कई बार कई चीज़ों की मेरे पास भी कोई मतलब जवाब नहीं होता। तो मैं बहुत शशोपंज में पड़ जाता हूँ। तो खैर एनीवे, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए मैं कोई तरीका ढूंढ रहा था कि सब्जी और फ्रूट के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं वो। तो उस बारे में सोच रहा था, सोचते सोचते यहाँ एक बार नज़र मेरी आपका जो लाल किताब के अरमान है इसके 109 नंबर अरमान पे मेरी नज़र पड़ गई। तो इस अरमान को अगर हम दो हिस्सों में बांट दें तो एक जो हिस्सा है वो हमारे मित्र को ज़रूर सेटिस्फाई करेगा और उनको आगे तक मार्ग प्रदर्शन करेगा कि वो खुद जज कर सकें कि यह अमुक वस्तु किस ग्रह से संबंधित हो सकती है। पूरी तरह से कोई भी वस्तु किसी एक ग्रह से संबंधित नहीं होती है वैसे तो, लेकिन उसमें उसकी मिकदार यानी अनुपात होता है जो कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा हर भगवान के अपने अपने प्रिय फल भी हैं, उनका भी इस्तेमाल हम उपायों के लिए कर लेते हैं उसी प्रकार से। तो आइए अरमान नंबर 109 को देखते हैं और बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ लॉजिक देना, आपको एक नया बूस्ट करना कि आप खुद पढ़ें। जितना खुद पढ़ेंगे उतना आपको ज्ञान हासिल हो जाएगा। और ये तो किताब ही ऐसी है कि जितनी पढ़ेंगे उतना आप ज्ञान हासिल करते जाएंगे। बार बार पढ़िए, बार बार आपको कुछ न कुछ नया मिलेगा। तो दरअसल 109 नंबर अरमान जो है उसमें पंडित जी ने ग्रहों की मुश्तरका, यानी कि जब कोई ग्रह दो आपस में मिलके बैठ जाएं या वो ग्रह आपस में दृष्टि के जरिए बजरिए एक दूसरे से मिल रहे हों, तो उस समय वो एक दूसरे की ताकत के ऊपर क्या कमी लाते हैं या क्या बढ़ोतरी करते हैं, उस बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है। तो उसमें जैसे चार्ट दिया उन्होंने, अगर आप अरमान जो लाल किताब के अरमान अगर फॉलो करते हैं तो उस किताब में 109 नंबर अरमान को आप रेफ़र कर सकते हैं। उसमें जब आप जाएंगे तो एक छोटा सा चार्ट बना रखा है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे तो सारे ग्रह दे रखे हैं। ठीक है जी। और राइट साइड पे उन्होंने जो अनुपात तालिका दी है, मिकदार जिसे बोलते हैं कि जिसकी ताकत शक्तियाँ उसकी क्या रह जाएगी, वो बता रखा है। तो जैसे कि बृहस्पति जो है वो सूर्य को देखेगा, ठीक है जी, तो उसकी ताकत जो है 2 होगी। यानी कि देखो, कई जगह तो ग्रह मिलके उस ग्रह की ताकत बढ़ा भी रहा है और कई जगह वो ताकत उसकी ग्रह की ताकत कम भी कर रहा है। इसकी गहराई में समझने के लिए आप दोस्ती दुश्मनी वाला और बराबरी वाला टेबल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कौन सा किससे दुश्मन है, तो वो उसकी ताकत को कम कर रहा है कि ज़्यादा कर रहा है ना, ये आप समझ पाएंगे। है ना। जैसे सूर्य राहु के साथ ग्रहणी लग जाएगा जी, है ना, केतु के साथ आधा रह जाएगा। तो ये अनुपात सारे के सारे इस टेबल में दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है। कि शनि जो है वालिदैन सुख यानी माता पिता के सुख के लिए भी माना गया है, तो उस समय दौलत का सुख कितना रह जाएगा अगर सूर्य उसको देखेगा, तो इन सब चीज़ों पे क्या क्या इम्पैक्ट आएंगे, आप ये प्रिडिक्शन के लिए देखो, ये सारे टूल हैं बेसिकली, ये आपको प्रिडिक्शन में मदद करते हैं। और सेल्फ स्टडी जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं है जी। जब आप खुद पढ़ेंगे खुद समझेंगे तो आपको बहुत कुछ नया मिलेगा। ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए। तो ये तो जी इस टेबल में मिकदार अनुपात की बात हो गई। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो इन्होंने ये जैसे लिखा हुआ है कि सूर्य के साथ चंद्र जो है 3/4 हो गया, तो जो मतलब भाग, तो जो सूर्य जब चंद्र को दिखेगा या सूर्य चंद्र के साथ ही जब होगा, तो जिस ग्रह को देख रहा है, जैसे सूर्य चंद्र को देख रहा है तो चंद्र जो है 3 हिस्सा हो गया और सूर्य खुद 4 हिस्सा। ठीक है जी। ये इसका मतलब है। ऊपर वाला जो है, जो भाग है ना, वो देखा जाने वाला ग्रह होगा, और जो नीचे वाला हिस्सा है, जो जो ग्रह देख रहा है, वो नीचे वाला हिस्सा हम उससे लेंगे। ठीक
ठीक है जी। तो मुझे लगता है समझ आ गया होगा आपको। अब आते हैं जी हमारे मित्र की बात पर। तो पंडित जी ने क्या किया है कि उन्होंने परसेंटेज समझाने के लिए, अनुपात समझाने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया तरबूज का, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया इसमें। इसी तरह से नारियल, खरबूजा, अनार वगैरह, बेर, आप सबका किसी का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो पंडित जी कहते हैं कि जैसे एक तरबूज हम ले लें, तो तरबूज में जो वजन है ना जी, वजन, वो तो सूर्य है, और जो उसकी गोलाई है वो बुध हो गया, है ना, मतलब जिसका राउंड हो गया ना शेप, उसकी आकार जो है, तो वो बुध हो गया। अब उसके अंदर पानी भी है, तो वो चंद्र की चीज हो गई। और उसके अलावा जो उसके अंदर बीज है, ये हम सभी जानते हैं कि ये शुक्र की चीज है। लेकिन बीज का अंदर का गुदा, जैसे अगर आप मगज बोलते हैं ना उसको, बीज को छीलते हैं, तरबूज के अंदर से गुदा निकलता है, तो वो एक्चुअल में शुक्र है। ठीक है जी। और जो उस बीज का या तरबूज का जो छिलका है, वो आपका शनि हो गया जी। और जो लाल लाल मीठा सा हिस्सा आप खाते हैं, वह मंगल हो गया। और जो जायका, यानी कि आप खा रहे हैं, फिर आपके दिमाग तक वो सेटिस्फेक्शन जा रही है ना, तो वो राहु की चीज हो गई। और रंग बिरंगा है, 2 रंगों का है, तो वो केतु हो गया आपका। ठीक है जी। तो इस तरह से ये 109 नंबर जो है आपका अरमान, ये पढ़िए, आपको ग्रहों की एक दूसरे से बरतने की ताकत का भी अंदाज़ा हो जाएगा। और एक छोटा सा एग्जाम्पल तो मैंने अपने मित्र के लिए दे ही दिया। तो आपको भी धन्यवाद। मिलते रहेंगे फिर एक नए विषय के साथ। लाल किताब। नमस्कार, धन्यवाद।